तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज का कक्षा का विषय है तप साधना के अंतर्गत ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द है, जनरल है, सभी जानते हैं उसको, सभी सुनते भी हैं, ब्रह्मचारी है ये, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तुम बड़े ब्रह्मचारी हो, ऐसे शब्दों में हम बचपन से सुनते आते हैं। और बहुत सारे विद्वानों ने, ऋषियों ने, और चाहे भले पाश्चात्य जगत के विद्वान रहे हैं, उन्होंने भी इसके बारे में काफी कुछ लिखा है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो पंचकोशीय साधना की यात्रा में ब्रह्मचर्य का हमारे कितना महत्व है, इस हमारी यात्रा में जिस आत्मिक उत्थान की तरफ हम सभी अग्रसर हैं, उसमें ब्रह्मचर्य कहाँ स्टैंड करता है और इसका कैसे, किस आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे इसका पालन किया जाएगा, मैं अपना अनुभव बताने का प्रयास करूंगा। और जो कुछ भी मैंने सीखा है परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से और विद्वानों के साहित्य से और उनके प्रवचनों से, उसके हुए अब मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा जहां तक मैं समझ पाया हूं। हो सकता है सभी के अनुभव ऐसे ना भी रहे हों। तो इसमें हम बिल्कुल कोई ऐसे बात, मतलब ऐसे कोई ट्रेनिंग टाइप नहीं है कि मैं आऊंगा कहीं से रट कर मैं आपको डिलीवर करके चला जाऊंगा। एक इंटरेक्ट भी होना चाहिए आपस में। हम इसके बारे में समझेंगे भी, अपने विचार जो और भी भाई बहन हैं, साधक भाई बहन, वो भी इसके विचार अपने शेयर कर सकते हैं। तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि हम, ये ब्रह्मचर्य है क्या, बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है कि ब्रह्मचर्य क्या है, व्हाट इज ब्रह्मचर्य। तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इसके बारे में विद्वानों के मत क्या हैं, और हम अपने दैनिक जीवन में आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, क्योंकि लाइफ स्टाइल हर विद्वान के सामने बदल गई थी। 200 साल पहले कुछ और रही थी, 100 साल पहले कुछ और थी, 1000 साल पहले कुछ और थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका आज भी किस तरह पालन कर सकते हैं, तो उस बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मचर्य है क्या। तो देखिए, ब्रह्मचर्य क्या है, इसके बारे में केवल छोटी सी दो बातों से समझा जा सकता है कि ऊर्जा का एक प्रवाह है, एनर्जी का फ्लो है, और जिसको यदि हम अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएं, अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब यहां उससे नहीं है एंटी ग्रेविटी फोर्स से, मतलब इसको हम उच्च मानसिक स्थिति की तरफ लेकर जाएं, अच्छे कामों में इसको नियोजित करना चाहें, अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहें, जीवन का मूल्यांकन करके हम जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं, उस दिशा में हम बढ़ना चाहें, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो उसको हम कुंडलिनी बोल देते हैं, उसी ऊर्जा को कुंडलिनी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर शक्ति है। और यदि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, हम निकृष्ट विचारों में जाएंगे, हमारा चिंतन निकृष्ट हो जाएगा, और हम निकृष्ट ही अपनी वो बना लेंगे जीवन, मतलब लाइफ स्टाइल, अपना जीवनचर्या हमारी ऐसी होगी, तो वो काम वासना बन जाएगी। और कामुकता के बारे में देखिए, कुंडलिनी के बारे में बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कुंडलिनी के बारे में इतना समझा जा सकता है कि ये जो दृश्य जगत है, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जहां भी जो भी हलचल हो रही है, उसको अध्यात्म की भाषा में माया कहा गया है। और जब हम साधना क्षेत्र में उतरते हैं, साधक बनते हैं, या साधना के पथ पर अग्रसर होते हैं, तो उसी को कुंडलिनी कह देते हैं। बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, जो भी एनर्जी काम कर रही है वही कुंडलिनी है, जो अच्छाई की दिशा में काम कर रही है। इसका यदि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रयोग करेंगे, तो वो काम वासना बन जाएगी। और काम वासना के बारे में गुरुदेव ने एक बात और भी कही है कि कामुकता का बाह्य स्वरूप कितना ही आकर्षित हो,
वो कितनी हमें अट्रैक्ट करे, उसके कितना ही वो ग्लैमर हो उसमें, उसके कलेवर में विष और विनाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मतलब आदमी को आखिर में, व्यक्ति को अंत में जाके मिलता कुछ भी नहीं है। हम अपने विकारों को रोके, सानिध्य को नहीं। यदि हम स्त्री पुरुष, बहुत से विद्वानों ने कहा भी है कि नहीं, अलग अलग रहने चाहिए और आपस में इंटरेक्ट भी नहीं होना चाहिए, पर आज के परिप्रेक्ष्य में वो संभव नहीं है। गुरुदेव ने 52 नंबर 15 में प्रश्न नंबर 4.8 पे इतनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम विकारों को रोके, सानिध्य को नहीं। सानिध्य रोककर विकारों पर नियंत्रण पा सकना संभव नहीं है। अब इतने हम अलग अलग रहेंगे, इतने मानसिक चिंतन यदि वही हमारा चलता रहा तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है। और यदि हम साथ रह के भी बहन भाई वाला दृष्टिकोण हमारा, माता पुत्र जैसा, और और भी कोई दादी पुत्र जैसा, और कोई भी अपना हम पारिवारिक रिश्ता जोड़ लें, या और उच्च आध्यात्मिक चिंतन के स्वरूप हम कुछ भी जोड़ लें, तो उससे हम ब्रह्मचर्य पे काबू कर सकते हैं, ऐसा गुरुदेव का कहना है। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सत्य भी है। मिस्टर फ्रायड आए काफी टाइम पहले, सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के थे, बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने बहुत सटीक बात कही थी कि काम वासना को रोका नहीं जा सकता, इसकी तृप्ति अति आवश्यक है, बहुत सारे रोग हो जाएंगे। और उन्होंने जो क्या क्या कहा, फ्रायड का जो चिंतन है, फ्रायड की जो फिलॉसफी है वो बहुत फेमस है। और फ्रायड की फिलॉसफी के अनुसार ही पश्चिमी जगत में जो हमने ये खुलापन देखते हैं हम, ये उसी की देन है। और उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त पब्लिक को एक स्वच्छ यौनाचार करने की छूट मिल गई थी कि फ्रायड तो बहुत बड़ा विद्वान है, उसने तो ऐसे ऐसे बोला, हम भी ऐसे करेंगे। उसी के अनुरूप क्या हुआ कि फिर पश्चिम में एक सारे अनुशासन को तोड़ते हुए एक परमिसिव सोसाइटी का गठन हुआ था। और परमिसिव सोसाइटी में स्वेच्छाचार था, कोई कुछ भी करे, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं था। तो परमिसिव सोसाइटी का जब वो हिप्पी कल्चर वहीं से निकल के आया था। और हिप्पी कल्चर पे हमारे समय में एक पिक्चर भी आई थी, उसका नाम था हरे रामा हरे कृष्ण करके नाम था शायद उसमें। वो दम मारो दम मिट जाए गम समथिंग करे, कुछ गाने भी उस वक्त ऐसा आया था। तो उन सब का यदि ओवरऑल जब अंत देखा गया, उनका समापन देखा गया, तो उनकी पूर्ति नहीं हो पाई। और जो उनमें एक आह थी अपनी कामनाओं को पूरा करने की, और वो उस दिशा में चले थे, वो आह जो की त्यों रही। और जीवन सारा बर्बाद हो गया, जीवन सारा खप गया, सारी पृथ्वी खप गई उनकी, सारा धन जनशक्ति लग गई, स्थिति ऐसी की ऐसी रही, एज इट इज रही। और यदि हम इसको अपने पौराणिक में जो एक कथा आती है राजा ययाति की, ययाति की कथा आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, तो उसमें क्या है कि उनकी काम वासना की जब पूर्ति नहीं हुई और उनका अंत समय आ गया, तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। ऐसा बताते हैं कि 100 बेटों की उन्होंने अपनी लाइफ मांग ली, उनका यौवन मांग लिया। तो वो उसके बावजूद भी उनकी जो काम तृप्ति है वो हो नहीं पाई। मतलब वो ऐसे रही जैसे हम पेट्रोल डाल के आग बुझाने का प्रयास करें, वो वाली स्थिति थी। तो फ्रायड को मतलब उस परमिसिव सोसाइटी और अपने ययाति के कथन को यदि देखा जाए तो बिल्कुल सेम था। ययाति का कथन हमारा बहुत पुराना है, और ये परमिसिव सोसाइटी तो कुछ 100 साल पहले ही, शायद 100 150 साल पहले ही उसका गठन हुआ था, हो सकता है 100 साल भी ना हुए। तो मेरा ये कहने का मतलब यह है कि फ्रायड का जो बात थी, बात तो बिल्कुल ठीक थी कि जो मन में कामना आ रही हैं उनको मैनेज कैसे किया जाए। उन्होंने एक रास्ता यही उनके सामने आया कि उनकी पूर्ति कर ली जाए, जो कि असंभव काम है। भारतीय अध्यात्म बहुत पहले से कहता है कि कामनाओं की पूर्ति हमेशा नहीं हो सकती, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। फ्रायड के पैरेलल ही एक उनके साथी थे, या उनके पैरेलल थे, कार्ल गुस्ताव जुंग का जिक्र भी किया परम पूज्य गुरुदेव ने, और एक अल्फ्रेड एडलर का जिक्र किया, जो उन्होंने उसको एकदम काट दिया था, उसकी फिलॉसफी को। बोला ये बिल्कुल गलत है और ऐसा संभव है ही नहीं। इससे तो बहुत अराजकता फैल जाएगी समाज में, और आदमी के अंदर आदमी विशिष्ट जैसा हो जाएगा, पागलपन की स्थिति में पहुंच जाएगा। वही हुआ उनका जाके फिर। यहाँ पर मैं एक बात और भी कोट करनी चाहूंगा कि ये जो सारी बातें सोचता है आदमी, फ्रैड साहब हो चाहे भले और कोई भी हो, ये अपने बुद्धि के लेवल से सोचता, मन के लेवल से सोचता है। उस बुद्धि और मन से आगे वो जो हम कॉस्मिक बॉडी की बात करते हैं वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता। और अहंकार तक, या मतलब इन सब विकारों तक जो सीधी पहुंच है,
वो साधना के अतिरिक्त किसी और मार्ग से नहीं है। साधना क्या करती है कि बुद्धि को, मन को मूर्छित मतलब बेहोश कर देती है, तंद्रित अवस्था में छोड़ के सीधे हिट करती है जाके विकारों को। वो उनकी डिक्शनरी में शब्द था नहीं। और ऋषियों ने क्या किया है, ऋषियों ने बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसका प्रबंधन करना शुरू किया था। हम उसको ना समझ पाए और वो हमने एक तरह से उठा के एक तरफ रख दिया था। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि ब्रह्मचर्य है क्या। ब्रह्मचर्य उस ऊर्जा को मैनेज करने का नाम है जो ऊर्जा हमारे जीवन को सुखमय, आनंदमय, एक सार्थक जीवन जीना सिखा सकती है और एक सटीक दिशा में लेके जा सकती है। हमको जो जीवन का हमारा गोल है उसे अचीव करा सकती है। यदि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वो काम वासना से किसी की पूर्ति आज तक नहीं हुई। और आज का युवा यदि ये चाहे नहीं हम तो करके ही देखेंगे, तो उसके लिए एक ऐसा है कि जैसे हम किसी बच्चे से कहें कि वो बच्चा हमसे कहे कि हम मैं तो 10वीं मंजिल से नीचे कूदूंगा जाके। उससे कहे नहीं नहीं बेटा, नीचे गिरेगा तो मर जाएगा, बॉडी डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी, सब हड्डी पसली, सर फट जाएगा। नहीं नहीं मैं तो कूद के एक्सपीरियंस करूंगा। तो उन युवाओं के लिए वो अलग बात है, फिर वो चाहे तो एक्सपीरियंस कर लें, पर हासिल कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसमें एक बार घुसने के बाद में बाहर निकल पाना एक साधारण आदमी के बस का भी नहीं है। दूसरी बात, काम वासना के बारे में ऋषियों ने लिखा है कि ये कामुकता को इस कदर मन पे छाती है, इस कदर मन पे छाती है कि ये दुनिया की सारी चीजों को एक तरफ रख देती है। उस वक्त आदमी विद्वान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, वो एक तरफ इसको रख देता है और वो रोक नहीं पाता, उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह पाता। गुरुदेव कहते हैं कि इंद्र के परिस्तान को कल्पना जगत में इस कदर लाके खड़ा कर देता, बिल्कुल एज इट इज। और जब सब कुछ आदमी लुटा बैठता, जीवन का जो पीक टाइम है वो उसका सब कुछ खत्म हो जाता, उस वक्त इस बात का एहसास होता है। तो मैं विषय से ना भटकते हुए इसके बारे में मैंने प्रयास किया है कि ब्रह्मचर्य क्या है उसके बारे में बताने का। इसके फायदे के बारे में मैंने पहले भी एक दो क्लास में बताया है और मैं शॉर्ट में उसको रिपीट कर देना चाहता हूँ। शॉर्ट में रिपीट इसको ऐसे कर सकते हैं कि मैं बहुत पीछे नहीं जाता, बहुत पीछे आप जाएंगे आदिगुरु शंकराचार्य या उससे मैं बिल्कुल जस्ट नजदीक की बात बताना चाहता हूँ जो अभी 100-200 साल पहले की कहानी है। मैंने एग्जाम्पल अक्सर स्वामी विवेकानंद का देता हूँ। मैं एग्जाम्पल ज्यादातर इनका देता हूँ, स्वामी महर्षि दयानंद का। और एग्जाम्पल इसमें गांधी जी का दिया जा सकता है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है सत्य के प्रयोग। वो आप कोई भी पढ़ के देख सकता है, उस शख्स ने ब्रह्मचर्य का किस तरह से पालन किया है और कितना बड़ा काम कर दिया था। फिर एक 55 किलो के गांधी जी अंग्रेजों की उन्होंने नींव हिला दी थी भारतवर्ष से, उनको भागने के लिए मजबूर करने में गांधी जी का सहयोग भी काफी मतलब योगदान बहुत बड़ा रहा है। तो महज स्वामी विवेकानंद के बारे में तो मैंने पहले भी कहा कि वो जॉन लुबक का वो वॉल्यूम इतना मोटा रोज वो मेरठ लाइब्रेरी में पढ़ते थे और वापस कराते थे। तो वो लाइब्रेरियन बोला, अंग्रेज था उस वक्त, कि ये तुम क्या पागलपन काम करते हो, इतनी मोटी पुस्तक कैसे पढ़ लोगे। तो उसने स्वामी जी ने उसको एक दो पेज पढ़ के बताया, फिर वो बड़ा अचंभित हुआ, बोला कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने यही बात कही थी कि ब्रह्मचर्य से ये सब कुछ संभव है। और यही घटना उन्होंने चार्ल्स डिक्सन हुए हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूएस के, यूके के। तो उनका एक पिकनिक पेपर, एक नोवेल है, उसको वो इसी तरह पढ़ते थे। और बहुत सारी उनकी कहानी है। मैं इसमें ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं देता क्योंकि समय बाउंडेशन है। तो स्वामी जी ने एक ही बात कही थी कि संयम, अभ्यास और एकाग्रता से सब कुछ संभव है। और पेजों को ऐसे पढ़ा जा सकता है जैसे मशीन स्कैन कर रही हो, उठा उठा के ऐसे पलट के मतलब पढ़ा जा सकता है। और जब इसकी पीक अवस्था आती है, इसके हम परफेक्शन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो हम राइटर, चाहे वो भले जिंदा चाहे मरा, उसके माइंड को पढ़ के बता सकते हैं कहाँ उसने क्या लिखा हुआ है। ऐसा उनका कहना था। महर्षि दयानंद ने भी बग्गी को रोक देना, बैलों को इधर फेंक देना लड़ते हुए को, उन्होंने भी कहा था। महर्षि दयानंद का तो ये भी कहना था कि ज्ञान के साथ साथ ब्रह्मचर्य भी आवश्यक है उच्च स्तरीय जीवन शैली बनाने के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बच्चों से, जो यूथ वर्ग है या प्रौढ़ वर्ग भी है, उससे इसको कैसे अपनाया जाए,
ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में। डिजिटल युग है, कामुकता जगह-जगह परोसी जा रही है, जगह-जगह हर स्तर पे कामुकता है। तो उससे बचना, अब उससे बचना कैसे हो? उससे बचा ऐसे ही जा सकता है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जब उनसे कोई भी जाके पूछता था गृहस्थी आदमी कि आप तो यहाँ संत का जीवन जी रहे हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे हमारा आत्मिक उत्थान होगा, हम कैसे माँ को याद करें, कैसे साधना पथ पर चलें, कैसे अपने ईश्वर लाभ करें। तो वो एक ही बात कहते थे कि जैसे वो जब कटहल की सब्जी काटते हैं तो हाथों के तेल लगा लेती हैं स्त्रियां, ताकि वो कटहल का दूध चिपक ना जाए। यदि कटहल का दूध चिपक जाता है तो वो फिर छूटता नहीं आसानी से। तो ऐसे ही इस संसार में वो ही सिद्धांत काम करेगा। ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है, और भी ऋषियों ने, मुनियों ने और भी विद्वानों ने घुमा फिरा के बात यही कही है। तो एक सेमी पारबिएबल मेम्ब्रेन हमें अपने चारों तरफ लगानी पड़ेगी, चारों तरफ। फिजिकल बॉडी के चारों तरफ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा चिंतन है, जो हमारा मानसिक तंत्र है, उसके चारों तरफ हमें ये एक लगाना पड़ेगा। और गुरुदेव की बात इतनी सटीक है, उन्होंने इतनी इतनी सटीक बात कही है कि गुरुदेव का कहना है कि उन्होंने वाङ्मय नंबर 15 प्रश्न नंबर 4.32 पे ये बोला है कि नर नारी साथ साथ तो रहें और सहयोग भी करें, इसलिए सहयोग भी करें, आपस में बातचीत करें, खेले भी कूदे भी, परंतु उसमें कामुकता के विष का प्रवेश ना होने दें। अब कामुकता के विष का प्रवेश कैसे ना होगा, ये तो संभव है नहीं। ये संभव है, वो इस परिप्रेक्ष्य में संभव है कि हमको हर पल ये याद रखना है कि मैं अपनी बहन के साथ काम कर रहा हूँ, मैं अपनी बड़ी बुआ जी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं अपनी सिस्टर उसके बेटी के साथ काम कर रहा हूँ। जिसकी जैसी भी स्थिति है, जिसकी जैसी भी उम्र का, जिसका जो भी ग्रेड है, आयु सीमा जैसी भी है, वैसी स्थिति में रह के काम करेगा। और इस मंत्र को बार-बार रिपीट करना पड़ेगा, बार-बार, 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 बार-बार। तो इसके अलावा मेरे को तो कोई फायदा, मतलब ऐसा कुछ और लगा नहीं। और इस मानसिक स्थिति को बनाने के लिए ही सारे टूल हैं। आहार पे कंट्रोल है, चाहे विहार पे कंट्रोल है, चाहे हमारे मेडिटेशन है, चाहे जप है, मनोमय कोश की स्थिति तक पहुंचने के लिए जो हमारे 4-4-8-3-11 टूल हैं, उन सभी का प्रयोग केवल और केवल चिंतन को इंप्रूव करने के लिए ही है। और यदि चिंतन हमारा इंप्रूव हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बात आ जाएगी, वो स्थिति आ जाएगी। स्वामी जी जब फर्स्ट, मतलब पहली बार जब वापस आए थे यूएस जाके, तो यहाँ पर स्वामी तुरायानंद से उन्होंने अपने गुरु भाई से कहा था कि आप वहां जाएं और आप वहां जाके वेदांत का प्रचार करें, क्योंकि स्वामी जी के जो ये 14 इनके गुरु भाई थे, बाद में 16 हो गए थे, इनमें अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादातर सभी नहीं थे। तो स्वामी तुरायानंद ने उनसे कहा था कि चल चल तू पागल है, तो वहां जाकर लड़कियों से बात करता था। जब भी ठाकुर ने मना किया कि लड़कियों से बात नहीं करनी है, महिलाओं के संपर्क में रहा, तो मैं तेरा कोई बात नहीं मानूंगा। तो स्वामी जी ने उनको हक किया है, ऐसे उनको गले से लगाया है, और उन्होंने रो के कहा है कि क्या ठाकुर काम नहीं करना है, वेदांत का प्रचार नहीं करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आंखों से, मेरे अंतःकरण से ठाकुर ने नर और नारी का अंतर ही खत्म कर दिया है। तो जब स्वामी तुरायानंद को बात समझ में आई, और उसके बाद फिर वो वहां पर गई यूएस जाके, उन्होंने भी काफी कुछ प्रचार प्रसार किया है स्वामी जी की एब्सेंस में। तो ये जो स्वामी विवेकानंद बात बताने के अंतर, तो ये जो हमारे साधना के जितने भी उपाय हैं, इन सभी का करारा प्रहार करना पड़ेगा उस पर। जो फिजिकल साधना है, आसन, बंद मुद्रा, प्राणायाम है, ये तो हम बैठ कर सकते हैं। परंतु मनोमय कोष में क्या है कि आधा से ज्यादातर मानसिक ही है। हाँ, जब हम कर रहे हैं, जब चलते हुए भी कर सकते हैं। और हम तन्मात्रा साधना, वो भी सारा मन का खेल है। ध्यान है, सारा मन का खेल है। त्राटक है, त्राटक में हो सकता है हमें स्थिरता लानी पड़ेगी बैठ के कहीं भी। तो इनको हम बहुत हल्के में ना लें। देखिए, विहार में एक बात और भी है। आहार को तो चलो हम कंट्रोल कर लें, हम ये शुद्ध खा लें, वो कर लें, परंतु विहार भी उतना ही मतलब पैरेलल चलता है ना। विहार भी उसका पूरक ही है आहार का। तो विहार में सबसे बड़ा रोल जो गुरुदेव ने बताया वो है मानसिक स्थिति कैसी है। मानसिक, अरे मैं इस लड़की के साथ जा रहा हूँ, या मैं इस लड़के के साथ जा रहा हूँ, अरे ये तो मेरा भाई जा रहा है, अरे ये तो मेरी बहन जा रही है, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अरे ये मेरी बेटी जा रही है, अच्छा बेटा तू बता क्या बात है। वो ये बात हमें मन में हर बार हर बार हर बार हर बार रिपीट करनी पड़ेगी।
ये आज के युवाओं के लिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई रास्ता फिलहाल मुझे तो अभी दिखाई दे नहीं रहा है। और ये सटीक रास्ता है। मैंने 35 साल कॉर्पोरेट में काम किया, मैंने इस टूल को अपनाया है। आदरणीय बाबूजी एक दिन इतनी अच्छी कोड कर रहे थे, रामकृष्ण मिशन को पढ़ा मैंने भी काफी, पर वो एक इतनी अच्छी बात निकाल रहे थे कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब बाजार में गए थे, गिरीश घोष के साथ घटना है ये। तो गिरीश घोष की नाटक कंपनी भी थी, परंतु वो पता नहीं किस तरह वो वैश्या के बाजार से गुजरे, तो उन्होंने जब वैश्याओं को देखा, मालूम हुआ कि ये वैश्या वाला बाजार है, तो उनके मन से एक अंतःकरण ऐसी प्रेरणा निकल के आई, ऐसी बात उन्होंने कही कि हर आदमी को वो बात जो इस ब्रह्मचर्य के पथ पर चलना चाहता है, वो बिल्कुल एक बहुत ही सटीक टूल की तरह काम करेगी। उन्होंने कहा था कि हे माँ तेरे कितने रूप है, एक रूप तेरा ये भी है। अब देखिए, कामुकता को उन्होंने उसमें भी नहीं घुसने दिया है। जो बिल्कुल एक कामुकता वाला हमारा एक समाज का अंग है, उसमें भी ठाकुर ने कहा कि हे माँ तेरे कितने रूप है। तो इस बात को हमारे हर युवा को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अपने पल्ले में गांठ बांधनी ही पड़ेगी इसके लिए। एक मेरा बताने का उद्देश्य ये भी है युवाओं को, युवाओं से ज्यादा मेरा वो ज्यादा है, इसलिए रहता है मेरी अपेक्षा, क्योंकि युवा ही अब गुजर के फिर जब वो हमारी जैसी लाइफ में आएंगे, तो उस वक्त उनको कुछ ऐसी समस्या, क्योंकि मैं 31 साल से ही लाइफ मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ, ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। हो सकता है उस वक्त तक स्थिति और कितनी विस्मय हो जाए, कितना चिंतन दुष् मतलब दुष्चिंतन समाज में घुस जाए कि स्थिति और बदतर हो सकती है, कि उनकी स्थिति बाद में जाके देखिए, कोई भी विकार को हम रोकेंगे अपने अंदर तो वो ब्लास्ट करेगा। वो ब्लास्ट ऐसा नहीं कि वो बम की तरह फट जाएगा। वो बम तो फिर भी बहुत छोटी चीज है, यदि हाइड्रोजन बम भी डाला जाए तो 200-400 किलोमीटर के एरिया को खत्म करेगा। वो तो हमारी पूरी दुनिया को खत्म कर देगा विकार को, यदि हम दबा कर रखेंगे तो। इसलिए दमित ब्रह्मचर्य का हमारे यहाँ विरोध किया गया है। आप या हम कोई भी, या स्त्री या पुरुष कोई भी, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर और उस विकार को मन में दबा लिया जाए, अक्सर दबाते ही हैं, वो कभी ना कभी ऐसा ब्लास्ट करता है रोग के रूप में, या किसी और हमारी कुचेष्टाओं के रूप में, हमारे कुकर्म के रूप में वो ही निकल के आता है दुष्चिंतन। तो इस चिंतन पे कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारा किशोर अवस्था से पदार्पण होता है, किशोर नहीं, जब बालपन से किशोर अवस्था में पदार्पण होता है, तो प्यूबिक हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल है उस पर। प्यूबिक हार्मोन में पुरुषों में एक होता है टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में दो हैं, प्रोजेस्टेरोन है और एक वो है प्रोजेस्टेरोन, और एक और है, वो मेरे माइंड से स्लिप कर रहा है अभी। तो दो हार्मोन होते हैं। तो युवा अवस्था को में लेके जाने का इन्हीं का काम है। किशोर अवस्था में ही ये प्रकट हो जाते हैं, युवा अवस्था में लेके जाना हमारे शरीर को इन्हीं का काम है। और आदमी का चिंतन यहीं से विकृत होना शुरू होता है। इन हार्मोन का अपना एक स्वभाव है। और महिलाओं में देखिए, जो आज की डेट में वो एक वो प्रेम शब्द आता है, प्रेम, आई लव यू, डू यू लव मी, आई लव यू टू, पता नहीं क्या क्या बवाल है। प्रेम शब्द के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि समय की बाउंडेशन है, कि प्रेम शब्द में महिलाओं में क्या है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो 7 हार्मोन डेवलप करती है, और पोस्टीरियर 2 करती है। उन दो में से एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, और जो एंटीरियर करती है 7, उनमें से एक का नाम है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का क्या काम है? प्रोलैक्टिन ये करता है कि जब माता बच्चे को जन्म दे देती है, उनके स्तन में दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन करता है। जिन महिलाओं के ये कहते हैं ना कि इनके दूध नहीं उतरा, बच्चे को दूध, ये स्तनपान नहीं करा सकती जन्म देने के बाद में बच्चे को, तो वो प्रोलैक्टिन का डिस्टर्बेंस उसमें होता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जब माता बच्चे को जन्म देती है, तो वो उसको, यूट्रस को प्रेस करके बच्चे को जन्म देने में सहायता करता है। और जन्म देने के बाद में जब माता बच्चे को अपनी छाती से लगाती है, प्यार करती है, दुलार करती है, तो ऑक्सीटोसिन एक काम ये करता है कि दुधियों से दूध को
इजेक्ट कराता है, मतलब छाती से दूध को इजेक्ट करना उसी काम है। यदि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ना हो तो छाती से दूध ना निकले। कि मेरे कहने का मतलब ये था प्रेम के संदर्भ में ये बात बताने के लिए, प्रेम वो है जब माता बच्चे से को छाती से लगाती है, दुलारती है, ममत्व उत्पन्न होता है माता के हृदय में। तो वो जो ममत्व है वो ही ऑक्सीटोसिन को एक्टिवेट करता है, जब भी छाती से दूध निकल के आता है। ये है प्रेम का मेडिकल, मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस को और आध्यात्मिक साइंस को आप जोड़ेंगे तो बिल्कुल एक ही पाएंगे। वो दूसरी बात है कि हमको जोड़ने में बहुत टाइम लगाना पड़ता है, मतलब बहुत सोचना समझना पढ़ना पड़ता है। तो प्यूबिक हार्मोन में कह रहा था वो तो अपना रोल वो प्ले करेंगे करेंगे। ये जो आज के परिप्रेक्ष्य में वो लव वाला जो वर्ड है वो सब बकवास है, वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के अलावा कुछ भी नहीं है। और उसमें मैंने शुरू में ही एक निवेदन कर दिया है कि कामुकता जो है का बाह्य स्वरूप कितना ही सुंदर हो, कितना ही ग्लैमरपूर्ण हो, उसके परिप्रेक्ष्य में विष और विनाश के सिवा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लें। मतलब आप ऐसे समझ लें कि यदि मैं शराब पी रहा हूँ, लगातार शराब पी रहा हूँ, मुझे एडिक्शन हो गया शराब पीने का, और कोई भी मेरे से आके कहता है, मित्र आके कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, मेरी माँ कहती है, फादर कहते हैं कि छोड़ दो वरना जीवन तबाह हो जाएगा, और मैं समझ रहा हूँ मेरा लीवर चला गया, मेरा किडनी चली गई, उसके बावजूद भी मैं पिए जा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं जानता तो हूं, पर मेरे में इतना आत्मबल नहीं है, मेरे में इतना प्रचंड मनोबल नहीं है कि मैं उसे छोड़ पाऊं। यही हालत हमारी है कि हम कामुकता से लड़ने में ढह जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर टूल्स का यूज नहीं कर पाते हम। थोड़े से टाइम लगेगा परंतु उससे लड़ा जा सकता है, और अपने जीवन में उसको महसूस भी किया जा सकता है। तो ये मैंने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताने का उद्देश्य मेरा अपनी ज्ञान को आपके सामने नहीं वो करना, ये थोड़ा सा मैंने बताया मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये तो एक सामान्य क्रिया, ऐसा तो होगा ही होगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि ऊर्जा का यदि ऊर्ध्वगमन वाला प्रोसेस पे हम काम करेंगे तो वही कुंडलिनी जागरण है। और कुंडलिनी की स्पीड परम गुरुदेव ने 3,45,000 किलोमीटर पर सेकंड बताई है, मील पर सेकंड। अब आप ये लगा लीजिए कि इस पे कमांड करना मतलब हंसी खेल वाली बात नहीं है। कोई भी पुरुष या स्त्री के प्रति हमारा आकर्षण हुआ और वो जो मनोभाव हमारे अंदर आया है उसको रोक पाना बहुत आसान काम नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हम सोचते नहीं, मेरे तो मन में विकार आया ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यदि कोई सामान्य आदमी की बात कर रहा हूँ, असामान्य आदमी को स्वामी जी हैं या कोई बहुत बड़े तपस्वी हैं। अब यूं तो नागा साधुओं को आप आज के कुंभ में जाके देख लीजिए, टीवी पे भी दिखाए जाते हैं। उन्होंने अपनी जननेन्द्रिय, अपनी कामेंद्रिय पर कितना साधना करी है, कितना सटीक उन्होंने उसको साध लिया है, और कितनी उच्च स्थिति में पहुंच गए वो। और वो उनका बाह्य स्वरूप देखना हो तो जाके देख सकते हो। देखो इतनी ठंड में भी वो बिल्कुल नंगे रहते हैं, नहाते हैं उसमें जाके ठंडे पानी में। हमको गीजर हीटर चाहिए। तो पुनः मैं लौट के उसी बात पे आता हूं कि हम चाहें तो हम यदि एक बार ठान लें तो हम इसका पालन कर सकते हैं, और जीवन का कायाकल्प ही हो जाएगा यदि कुछ समय भी कर लें। अब समय की बाध्यता है। मैं युवाओं से के सामने जो युवा हैं या जो साधक भाई बहन हैं, मैं उनके सामने दो बात गुरुदेव की एज इट इज को कोड करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे से कोई वर्ड उल्टा सीधा लग इसमें बोला जाए। तो एक में मैं वांग में नंबर 13 से पढ़ के सुनाऊंगा। मैं पहले भी एक दो बार और क्लास में सुना चुका हूँ। यदि वो डबलिंग हो रहा हो तो आदमी, मतलब मेरे सभी बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो उसे रिपीट कर लेंगे। मेरा उनसे ज्यादा निवेदन है जो न्यूली मैरिड कपल हैं या जो संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, तो वो संतान उत्पत्ति का जो एक प्रोसेस है, और अन्य में कोष की साधना के साथ साथ में वो प्रोसेस भी आपको पूरा करना पड़ेगा। तो मैं उसके बारे में गुरुदेव ने क्या बोला वो मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुनाता हूँ। वांग में नंबर 13 है, और पेज नंबर है, हाँ 3.62 है। मेरा वांग हो सकता पुराना हो, 3.62 है वांग नंबर 13। गुरुदेव क्या कहते हैं इसमें, इंद्रिय लिप्साओं की खुजली को शांत करते रहने की कुचेष्टाओं के साथ सुसंतति की आकांक्षा करते रहना एक असंभव कल्पना मात्र है। उसके सफल होने की कदापि कोई भी संभावना नहीं है। अन्यमय कोश की इन सूक्ष्मताओं से परिचित होकर अपना जीवन क्रम उस प्रकार व्यवस्थित कर व्यक्ति न केवल सुयोग संतति के जनक जननी बनने की
क्षमता से, अपितु उन अनेक विशिष्ट क्षमताओं विभूतियों से संपन्न बनता है जिनसे मनुष्य शरीर की सार्थकता और गरिमा है। अन्नमय कोश की साधना स्वयं की इन क्षमताओं के विकास का ही नाम है। इंद्रिय लिप्साओं की खुजली को शांत करते रहने की कुचेष्टाओं के साथ सुसंतति की आकांक्षा करते रहना। देखिए कितना सटीक वर्ड गुरुदेव ने इसमें लिखा हुआ है। मेडिकल साइंस में जब और डीपली जाते हैं, मेरी एक मेडिसिन वाले डॉक्टर से मेरी बात भी हुई थी, तो वो ये कहते हैं कि उस स्थिति में जाके मेडिकल साइंस साइलेंट है, कुछ कह नहीं पा रही है। मतलब मैंने उनसे कहा था कि यदि कोई लंपट आदमी है, बहुत ज्यादा डूबा हुआ है, आकंठ डूबा हुआ है कामुकता में, तो क्या उसके संतान, उसके सीमन में फर्क पड़ेगा? तो वो डायरेक्ट तो नहीं कह रहे, क्योंकि पैथोलॉजिकल पैरामीटर के अलावा वो बोल नहीं पाते, परंतु वो शांत भी है उस पर। तो जबकि अध्यात्म सीधा कह रहा है कि सुसंतति और मजबूत संतान नहीं पैदा हो सकती, बलशाली शक्तिशाली संतान। बलशाली का मतलब शारीरिक बल नहीं है, एक आत्मिक बल भी है, जो मैं गांधी जी के बार बार कोट करता हूँ। 55 किलो वेट था केवल, जब उन्होंने ये सारा आंदोलन शुरू किया था। तो ये बात मेरी उनसे निवेदन है, जो ये चाहते हैं कि हमारे घर में एक अच्छी संतान आए, तो उसका एक प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे काफी युवा जो इस पंचकोशीय यात्रा में जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, वो कर भी रहे हैं, मुझे इसका बहुत खुशी भी होती है। उनको इसके रिजल्ट भी मिल रहे होंगे, और नहीं मिले अभी, नहीं मिले तो मिल जाएंगे भविष्य में जाके। देखिए एक्सेप्शनल केस की बात तो मैं नहीं कहता, और उसकी बात भी नहीं कहता मैं महानता की, कोई बहुत किसी के साथ में महानता नहीं, सॉरी, प्रारब्ध ऐसा हो तो वो तो अकाट होता है, परंतु उसको भी बहुत सॉफ्ट किया जा सकता है अपने इस प्रोसेस से। एक मैं उन यूथ के लिए पढ़ूंगा जो यूथ काम कर रहे हैं, या जो समाज में रह रहे हैं, तो अपना व्यापार कर रहे हैं, जहां महिलाओं से, पुरुषों से, यूथ का, लड़कियां हैं चाहे लड़के, उनका एक दूसरे विपरीत लिंग से इंटरेक्शन रोज होता है। उनके लिए गुरुदेव ने इतनी सटीक बात लिखी है, मांग नंबर 15 है, और प्रश्न नंबर है 4.28, ये सभी के लिए है, वो भी सुन लें। इतना सटीक वर्डिंग है, ऋषि ने बिल्कुल ऐसा सामयिक समस्या को इतना अच्छा लिखा है। भाव संवेदनाओं का उत्कृष्ट स्वरूप प्रेम है, ये उनके लिए है जो आई लव यू, डू यू लव मी में फंसे रहते हैं, या जो कहते हैं कि हम तो लव इन रिलेशन में, हम ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो निकल के आई है, वो कल्चर वहां से आई है जहां फ्रेड साहब की बात थी, या फ्रेड साहब के ही मानसिकता से ये वो निकल प्रभावित है, उन्होंने इसको हमारे समाज में लाके घुसेड़ा, और वही उनसे ज्यादा प्रभावित है। भाव, गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम के बारे में क्या करें, भाव संवेदनाओं का उत्कृष्ट स्वरूप प्रेम है, उसे ईश्वर के साथ जोड़ देने पर भक्ति बन जाता है। इसने सहयोग, करुणा, सेवा, सहृदयता इसी की उच्च स्तरीय उपलब्धियां हैं। इसने सेवा, सहयोग, करुणा, सहृदयता, यदि आपस में हम कहीं भी काम कर रहे हैं, यदि हमारे अंदर स्नेह नहीं है, सेवा वाली बात नहीं है, सहृदयता वाली नहीं है, करुणा वाली नहीं है, तो वो प्रेम हो नहीं सकता। ये भी सोच लें, जो प्रेम करे बैठे वो भी सोच लें कि यदि ये चेक शीट है उनके लिए, यदि ऐसा है तो प्रेम है, अन्यथा नहीं है। बिल्कुल मैथ है, बिल्कुल सटीक गणित वाली बात है, इसमें कोई भी किंतु परंतु कहीं है ही नहीं। तो जो अ, एक साथ काम कर रहे हैं, को एजुकेशन है या को वर्किंग पैलेस है, उनके लिए ये कहना या ये छुपाना कि मैं उसके तरफ आकर्षित नहीं हूं, उन दोनों पर ये सटीक एक तरह से रोड मैप है। और मेरा 100% ऐसा मानना है कि यदि प्रयास हम करें तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ना हो सकता हो। और मैंने अपने जीवन में करके देखा है, तो आप सभी के जीवन में ऐसा संभव है, हमारी जो यूथ ग्रुप है उसके जीवन में संभव है, काया पलट हो जाएगा, ड्रास्टिक चेंज आएंगे, एकदम यू टर्न हो जाएगी लाइफ, और एक ऐसा दृष्टिकोण बन जाएगा कि कभी ये कि ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, मेरा कल भी सब छोटा पड़ेगा उसके लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्शन हो, इसमें कोई और विद्वान भी अपने जो जुड़े हुए विचार प्रस्तुत करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। आहूजा साहब जी प्रणाम। जी, जी भाई साहब प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत आभार। तो आपके जो अनुभव जो हैं और जो आपके जो प्रैक्टिकल जो आपने अपने जीवन में किए, तो वो सभी हम सबके लिए जो हैं बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो युवा वर्ग जो है
वो आपसे जो है बहुत अधिक प्रेरणाएँ लेगा और किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी है तो वो कृपया अपना हैंड रेज़ करके या चैट के माध्यम से अपना जो जो भी अपना कुछ भी डाउट है तो वो रख सकते हैं। तो आदरणीय त्यागी जी हमारे साथ में हैं। जी, अमन भैया भी साथ में जुड़ गए हैं वैसे हमारे। जी भैया प्रणाम। जी, प्रणाम भैया। जी जी जी। त्यागी जी को बहुत बहुत आभार। ये स्पेशल क्लास जो है इसीलिए रखी गई थी, उनके अनुभव हम लोगों के बीच में आए और हम लोग उनसे कुछ प्रेरणा ले पाए। तो ये बहुत ही अद्भुत व्याख्या थी उनकी और उनका प्रैक्टिकल भी है। तो मेरा निवेदन है कि जो साधक इसमें जुड़े हुए हैं अपने प्रश्न जरूर पूछें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की ये समस्या रहती है और साधना के उच्च मार्ग पर चलने के लिए हमें उतनी क्षमता विकसित करनी है, तो इस मार्ग पे बढ़ना ही पड़ेगा आगे। जी। जी, चैट बॉक्स मैं में चैट को शर्मिला पढ़ रहा दीदी का था। कुछ आया है। जी मैं दीदी आप मैसेज पूछना को चाह पढ़ रहा था अमन जी। तो उनका एक स्पष्ट आदेश था मैसेज दयानंद का कि ज्ञान के साथ साथ ब्रह्मचर्य भी होना चाहिए, आवश्यक आवश्यक वर्ड यूज किया था उन्होंने वहां पे। जी हाँ, कौन सी दीदी का आया है? जी कोई पूछना चाह रहे थे, कौन पूछना, कपिल जी थे, कौन थे इसमें, कोई पूछना शर्मिला चाह रहे थे दीदी लोग। का शायद। प्रणाम भैया। जी प्रणाम है जी, प्रणाम। मैं ये जानना चाहती हूँ, आज जो आपने पाठ लिया ना, लेसन, वो मेरे पास बांग में 13 है, लेकिन मेरे को मिला नहीं कि कौन से पृष्ठ में मुझे वो मिलेगा, तो मैं उसको फिर से पढ़ना भी चाहती हूँ। 3.62 मेरे वांग में 3.62 पे है वो। 3.62 निकालें आप। ये पुरानी वाली है ना? मेरे पास पुरानी वाली वांग में 3.62। और नहीं तो मैं इसको अमन जी को भेज दूंगा, वो फोटो खींच के इसका व्हाट्सएप पे। हाँ, अगर इसका पीडीएफ अगर मिल चैप्टर का सके नाम बता तो। दीजिए सर इसका। चैप्टर का नाम है हमारे शरीर के रहस्यमय घटक जीन्स। ठीक है ठीक है। अच्छा। हमारे शरीर के रहस्यमय घटक जीन्स। अच्छा जी भाई ये साहब, अमन अब हाँ हाँ। अमन जी, धन्यवाद। ये चैप्टर तो कोई बहुत बड़ा है, परंतु जो उसका सब चैप्टर है उसका नाम बताया मैंने आपको। जी भैया, धन्यवाद। जी, ये शायद वांग में 15 होगा ना, दीदी शायद 13 के बारे में पूछ रही हैं। वांग में नहीं, वांग में भैया 13 में। 13, दीदी 13 ने में ही वांग है। में 13 के लिए बोला था अभी। मैंने दो वांग में कोट किया था, वांग में 15 और 13। आप जिसका कहेंगे मैं उसी का पेज नंबर बता दूंगा आपको। देखिए, सुसंतति की प्राप्ति के लिए तो वांग में नंबर 13 में से कोट किया था मैंने। जी। और बोले कोई? सर वर्तमान समय में आप जो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस स्थिति से, क्योंकि युवा तो अभी इसमें बिल्कुल श्रद्धा भी नहीं रही है, तो क्या होना चाहिए उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं ब्रह्मचर्य के देखिए, प्रति। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ना तो भौतिक जीवन में आनंद लिया जा सकता है, ना ही आध्यात्मिक जीवन में। मेरा एक ये मेरा व्यक्तिगत है, ये कहीं कोड किसी ने किया नहीं है। मैं किसी गुरुदेव का या किसी और ऋषि की बात नहीं कर रहा हूं इसमें। और ब्रह्मचर्य आज के परिप्रेक्ष्य में और ज्यादा आवश्यक हो गया, जब कामुकता का जहर हर क्षेत्र में देखते हैं हम, हर क्षेत्र में। और जहां तक देखेंगे, मैं तो कभी कभी उसको ये भी कहता हूँ कि ये यहाँ आध्यात्मिक मनोरंजन हो रहा, मतलब अध्यात्म में भी कहीं ना कहीं जो उसके एक्टिविटीज हैं, जो उसके क्रियाकलाप है, कहीं कहीं मेरे को लगता है वहां पर। तो वहां पर ये मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ये मेरा व्यक्तिगत फीलिंग है। तो इसके बगैर यदि युवा आगे बढ़ना चाहेगा, बढ़ नहीं पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ले लें, या और भी किसी भी साइंटिस्ट को उठा लें आप डॉक्टर ई श्रीधरन को ले लें, जिन्होंने रेलवे को अभी मेट्रो को निकाला। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि नजदीक का युवा जाके देख सकता है। आप भले ही इस एलोन मस्क को ले लें,
भले ही आप बिल गेट्स को ले लें। एलन मस्क ने जब उस प्रोजेक्ट पे काम किया था, उसका नाम भूल गया मैं, जब ऑफिस से घर जाना बंद कर दिया था, कोई कहा उसकी पत्नी नहीं रहती थी, उससे तलाक हो, कुछ भी हुआ सही, उसने साधना को इतना महत्व दिया था उस प्रोजेक्ट पे कि वो रात दिन ऑफिस में रहता था। तो यदि उस क्षेत्र में भी आप जाएंगे तो उन्होंने साधना को तो मतलब इस क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश तो किया, जाने अनचाहे में, जाने अनजाने में। और आप ये लगा लिए कि ये अब स्टीव जॉब्स की पत्नी आके लेगी यहाँ पे, अब उनसे कैलाश गिरी जी से दीक्षा लेके चली गई, वो कोई पागलपन की बात थोड़ी है। वो क्या वो प्रबुद्ध वर्ग नहीं है? हमारा युवा जो 3 महीना तेहरे में, मैं उसको इसलिए कहता हूं, यदि उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहीं से गेन कर भी लिया, चलो कहीं आईआईटी से चले गए हैं या कहीं उस आईआईएम से चले गए हैं, तो वो ये खुलापन है जी। हम अपने आप को आपस में हम विचार मंथन करते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, ऐसा तो कल्चर है ही जी। हम विदेश जाएंगे, ऐसा क्या हुआ क्या? अरे विदेश और भी बहुत आदमी गए, विदेश अब भी बहुत आदमी जा रहे हैं, विदेश आदरणीय बाबूजी भी जाते हैं, विदेश में गुरुदेव भी गए थे। क्या एक मतलब क्या आप ही को जाके चीजों को पेस्ट हो जाएगी कामुकता? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा युवा, मेरा निवेदन, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि वो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, और जो न्यूली मैरिड कपल हैं वो एक अच्छी संतान समाज को देने के लिए, एक अच्छा नागरिक बना के देने के लिए, इसका पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। एक प्रोटोकॉल का पालन तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो संभव नहीं है जो हम चाहते हैं। देखिए उपनिषद प्रज्ञो, उपनिषद सीधी एक बात कहता है, मैं उसका पेज नंबर बता दूंगा आपको, कि मार्गों के लक्ष्य निश्चित हैं, हम चुनते समय क्या करते हैं कि मार्गों की सुविधाओं को ध्यान में कर लेते हैं। फिर यह चाह, वो उपनिषद कहा, फिर यह चाह माने नहीं रखती कि हम तो यहाँ पहुंचना नहीं चाहते थे, हम तो वहां पहुंचना चाहते थे। परंतु पहुंचना वहीं पर था जो आपने लक्ष्य चुन लिया है। यदि आपने लक्ष्य एक चुन लिया है कामुकता वाला, एक एक निकृष्ट जीवन जीने का, तो वो तो फिर आपको निकृष्टता की तरफ ही लेके जाएगा। आप उत्कृष्ट नहीं बन सकते, चाहे जबान से कुछ भी कहते करें आप बुजुर्ग हो जाए, बुढ़े हो जाए, अगली पीढ़ियों से कुछ भी आप कहें, आदर्शवादी बात बता ही नहीं पाएंगे आपको, आप उनको। तो मेरे कहने का मतलब ये, इसका पालन करें और बहुत आनंद है इसके पालन करने में। ऐसा नहीं है कि ये तो उल्लास और आपका खुशी, आनंद निकल के आता अंदर से। अच्छे अच्छे काम करने की भावना आएंगी, भावनाओं को डाइवर्ट कर देगा, ये चिंतन को डाइवर्ट कर देगा यदि हम इसका पालन करेंगे तो। जी। सर, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं? भाई बहन की वाली मानसिकता बनानी पड़ेगी। और जब संतान उत्पत्ति की बात हो, जब इसमें गुरुदेव ने ढील दी भी है, वांग्मय नंबर 15 आध्यात्मिक काम विज्ञान को पढ़, खूब पढ़े उसको। तो और एक बात और भी है, चलिए कहेंगे कि अब ये गृह जीवन क्या, खेलने खालने की उम्र है, ये है वो है, 50 बात और भी हम उसमें पेस्ट कर देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन लगानी पड़ेगी हमको। एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा हमको, तो लिमिटेशन कहीं ना कहीं लगानी है। आदर्शवादिता का हमें आगे यदि हमें डिलीवर करनी है नेक्स्ट पीढ़ी को, तो वो हमें खुद तो अपनाना ही पड़ेगा उसको। जिनके सर छोटे बच्चे इसमें हैं अभी 1 साल के या 6 महीने के या 1.5 साल के, आप देख सकते हैं कि वो आपके एक्शन से बहुत ज्यादा सीखते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो ऐसा नहीं कि आपका कोई एक्शन वो नहीं कि जो आपने उनसे छुप के कर लिया एक्शन, वो भी वो एक्शन, मानसिकता तो, विचार तो घुल जाता है वातावरण में, वो भी अडॉप्ट करेगा उसी। जी। सर, जैसे इसमें ये कहा भी गया है कि पति पत्नी धर्म में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता है, तो उसके लिए क्या चीज हमें पालन करनी चाहिए? देखिए विहार में गुरुदेव ने कहा कि चिंतन, विहार में गुरुदेव ने एक इतनी सटीक बात कही है कि कोई भी एक्शन करते समय, कोई भी काम करते समय मानसिकता क्या आ रही है हमारी, मानसिकता में कामुकता यदि घुस जाएगी तो समस्या है। हम कर्तव्य के रूप में कुछ करेंगे तो वो बात दूसरी है। हम यदि कामुकता के वशीभूत होकर जाएंगे इस क्षेत्र में, धड़ाम रेसी करना है। गुरुदेव ने जो कहा है वांग्मय में 15 में, संतान उत्पत्ति के लिए, वो हमारा कर्तव्य है।
वो ऋषि ऋण को चुकाने वाली बात है, वो तो आप भी जानते हैं। अमन जी, आप तो हमसे भी ज्यादा जानते हैं, आप ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से? तो वो मान लिया एक सुसंतति के हम उत्पादन करने जा रहे हैं, एक अच्छा नागरिक संसार को, देश को, परिवार को, समाज को देकर जाएंगे, उसको अच्छा शिक्षित बनाएंगे, ये भावना लेके चले हम। ये जर्नी बहुत कठिन थोड़ी सी लगती, चिंतन में लग रही है, जब जर्नी पे चल पड़ेंगे ना, शुरू में पीयर प्रेशर झेलना पड़ेगा, और इस पीयर प्रेशर को झेलने के बाद में कुछ समय बाद फिर ऑटो मोड पे आ जाएगा हम। ये फिर आपको ऐसे एडिक्शन हो जाएगा जैसे ड्रग का हो जाता है उनको, जो नशा करने वाले होते हैं। करिए कहा। अन्य एक तो शशि वो, नहीं तो वो अपना जीवन जो अपने फ्लो में चल रहा है सबका चलते रहिए, वो फिर दुष्परिणाम झेलने के लिए तैयार रहिए। शशिकला दीदी, जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। ये करें भैया, जैसे बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब उनको कैसे प्रोत्साहन करके करें? मैं, अमन जी जरा एक्सप्लेन करना क्या करें दीदी? जी जैसे दीदी की आवाज बच्चों बहुत को, धीमे थी, मुझे प्रश्न सुनाई नहीं दिया दीदी का। दी एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। आप जी 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 भैया, जैसे कह रहे हैं ना, जैसे बच्चों को ब्रह्मचर्य में मतलब कैसे प्रोत्साहन करेंगे, या कैसे मेरा प्रोत्साहन? प्रश्न है बच्चे, हाँ जी, बच्चों को देखिए, ब्रह्मचर्य के लिए कैसे प्रोत्साहित करें? देखिए जी बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो आप खेल खेल में सिखाएंगे, छोटे बच्चों से लेके चलेंगे, खेल खेल में सिखाएंगे। और जब वो बच्चे उसमें जाते हैं, किशोर अवस्था में आएंगे, टीन एज में बच्चे आएंगे, जब थोड़ा सा ये प्यूबिक हार्मोन जब अपना रोल प्ले करना शुरू करते हैं, तो उस वक्त एक तो उनके खान पान में कंट्रोल रखना है। कंट्रोल इन द सेंस, चटकारे वाली चीज ज्यादा ना खाएं। और उनको ऐसा नहीं कि बच्चों को रोकना है तो टिपिकल, पर फिर भी घर में सात्विक भोजन होना चाहिए और सात्विक ही माहौल होना चाहिए। जो अश्लीलता भरे हमारे टीवी चैनल्स हैं या हमारा कोई भी चीज है, वैसे आज के डिजिटल युग में बचा पाना बड़ा कठिन काम है, पर फिर भी हम अपना प्रयास तो रखें, ऐसा नहीं कि सरेंडर होके बैठ जाएं। दूसरी बात यह कि बहन जी, कि बचपन से ही यदि उसको लेके चला जाए, बचपन से इन द सेंस जब बच्चा गर्भ में होता है, वो पुंसवन संस्कार वाली बात जो है, पुंसवन संस्कार है, ये सीमंतो नयन को कंबाइन कर दिया गया है। और जन्म दिन संस्कार है, फिर वो सॉरी वो नामकरण संस्कार है। इन संस्कारों के थ्रू उसकी आत्मा को विकसित किया जाए, और जब बच्चा स्ट्रांग बनकर जाएगा समाज में, तो वो गंदगी को देखेगा तो सही, पर उस गंदगी को एडॉप्ट नहीं करेगा, या ना के बराबर एडॉप्ट करेगा। तो ये एक सटीक टूल है, एक सटीक उपाय तो ये है। परंतु जो बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी किशोर अवस्था में हैं, उनको भी काउंसलिंग की जाए, उनको इसके अच्छाई बुराई के बारे में बताया जाए, जिस तरह से भी अपनी भाषा में आप बता सकती हैं। स्वामी विवेकानंद का, महर्षि दयानंद के, इनके एग्जाम्पल दिए जाएं। और आज के समय में यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो योगी जी का एग्जाम्पल दिया जाए। मैं उनका कोई सपोर्टर या बीजेपी का सपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि डिसीजन लेने में देखो कितना सटीक है। और वो क्योंकि ब्रह्मचारी है, योगी है। तो आज के समय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दिया जा सकता है। तो बहुत सारे आज के समय में भी हम खोजेंगे, ऐसे व्यक्तित्व मिल जाएंगे। देखो, आपको इन जैसा बनना है तो इससे भी काम मतलब इस पथ पे भी चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, बच्चों में जब समझदारी बढ़ती है, 14-15 साल के होते हैं, तो उनको समझाएं कि पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, व्यक्तित्व का विकास करना, सब चाहते हैं हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो। तो ये जो फिजिक है हमारी, जो ये हमारा व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, ड्रेसिंग सेंस, मतलब जो हमारा अब दिखाई देता है, ये ये उसी से ये अंतःकरण से बन के आएगा। ऐसा नहीं कि हमने क्रीम पाउडर लगा लिया, अपने वो पार्लर हुआ है और हम चमक गए, पर्सनैलिटी बन गई। वो पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी तो अंदर से निकल के आएगी, उसको निकालने में ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा रोल है। जी बहन जी।
जी इसमें नितिन भैया जी आपका प्रश्न है कुछ? नहीं, एक अभी अभी चैटिंग में कोई आया था। जी 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 नितिन भैया आप जी अगर बोल जी के जी बता सकते। जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे जो अन्य संप्रदाय जो हैं, जैसे मुस्लिम हो गए या अन्य वर्ग संप्रदाय हो गए, तो उनमें जो है ब्रह्मचर्य की बात को किस प्रकार रखा जाए? क्योंकि जो मान्यता हम यहाँ बना के चल रहे हैं, तो वो मान्यताएं तो वहां पर चलेंगी नहीं वहां पर। तो उनके सामने जो है कि किस तरह इसका महत्व बताया जाए और उन्हें कैसे समझाया जाए कि ब्रह्मचर्य का कितना महत्व है? जी। पढ़े लिखे समाज को एनर्जी के चैनलाइज करने की दिशा में समझा के उनको बताया जा सकता है कि इस एनर्जी को इधर हम चैनलाइज करेंगे तो ये आउटपुट निकल जाएगी। और मुस्लिम समाज में तो एपीजे अब्दुल कलाम को एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, कहां से उठ के वो आए थे, एक न्यूज पेपर बांटने वाला आदमी। तो और कहां तक वो पहुंच गए थे। और कुछ ऐसे फकीर इनके और भी मैं आपको बता दूंगा, अभी मेरे फिलहाल तो वो नहीं है, कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन किया है। और आज भी कुछ ना कुछ ऐसी पर्सनैलिटी मिल जाएंगी जो वो पालन कर रही है, वो अलग बात है, वो मीडिया या कैमरा लैम्पलाइट से दूर है। दूसरा, ईसाई समुदाय में क्या है, ईसाई समुदाय में इनका एक 40 दिन का प्रोसेस है, जो ये चर्च के अंदर रहते हैं, साधना करते हैं, उस वक्त ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ईसाई समुदाय में भी है, ऐसा नहीं है, नहीं है। क्योंकि ज्यादातर समस्या तो फ्रायड के आने के बाद शुरू हुई है ना, फ्रायड से पहले तो वो भी मानते थे। फ्रायड ने एक ऐसा रास्ता दे हुँ। दिया उनको, वहां पे उनको वो प्रॉब्लम आई। और फ्रायड बेचारे गलती नहीं थी, उसने कहा था कि ऐसे करना ही पड़ेगा, वरना वो अंदर से जो मानसिक रोग हैं वो शुरू हो जाएंगे। हमारा ऋषि ने तो आगे तक कहा ना कि हाँ, मानसिक रोग शुरू हो जाएंगे, फ्रायड ठीक करा है। हमें उस ऊर्जा का चैनलाइज करना, उसको उसको व्यवस्थित करना, उसका उचित प्रबंधन करना है। गंगा निकलती है, हजारों नदी और निकालनी पड़ती है, वो नहरें निकालनी पड़ती हैं, तो हो गया पानी का। और यदि नहीं निकालेंगे, जाके सीधे खारे पानी मिल जाएगी। तो उन्हें इस उससे समझाना पड़ेगा हमें। और खारे पानी में मिलते फिर किसी भी यूज का नहीं है पानी वो फिर। तो जी। चैनलाइज तो उस ऊर्जा को हमें करना ही पड़ेगा। आप ब्रह्मचर्य नाम क्यों ले उसको, आप देखें उस ऊर्जा को, हमें उस ऊर्जा को व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसका उचित प्रबंधन करना पड़ेगा। जी, जी। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। अच्छा, एक बात और भी उनको समझाई जा सकती है, जितने भी हमारे रेसलर हैं, जितने हमारे जिमनास्ट हैं, जितने हमारे ये हैं, आपका, अरे ये जो दौड़ते भागते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एथलीट हैं हमारे। आप देखे से कि आप इनके कान में पूछ के देखिए, क्या ब्रह्मचर्य का पालन ये कुछ टाइम के लिए जब करते हैं या नहीं करते हैं। हुँ। क्या ऐसा संभव है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा हो, कल वो कुश्ती लड़ना चला जाए? एक रेसलर बता देना ऐसा, हुँ। या जी, जी। जिमनास्ट हो या अपना ये हो। तो हम कहीं ना कहीं करते तो हैं, पर आज का जनसाधारण में चिंतन ने वो रूप ले लिया। और गुरुदेव के मानस पुत्र होने के नाते हम सभी की ये एक ड्यूटी है कि हम उन्हें समझाएं। ना समझे वो अलग बात है, वो फिर गीता वाले सिद्धांत पे आ जाओ ना, कि केवल कर्म करना है, फल पे तो जाना ही नहीं था। अब मैं आहूजा साहब से कहूंगा, आहूजा साहब ऐसे कर लो, अब उन्होंने मान लिया अति उत्तम, नहीं माना तो मेरी ड्यूटी तो खत्म हुई। जी, जी। जी, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो समय भी हो तो गया भाई है। साहब, जी समय हो एक गया, एक लेकिन अंत में एक प्रश्न है जी नितिन भैया। जी हाँ, चैट बॉक्स में जो प्रश्न आया उसी की बात कर रहा हूँ भैया। जी। जी तो अंत में हाँ, एक एस्ट्रोजन और प्रश्न। प्रोजेस्टेरोन ठीक बता रहे हैं। एस्ट्रोजन और वो प्रोजेस्टेरोन दो, ये मैं एस्ट्रोजन भूल गया था। ये दो हार्मोन्स हैं, प्यूबिक हार्मोन है ये। जी अंत में एक प्रश्न है आपसे सर, कि आपका जो इतना लंबा स्वाद व्रत हुआ है उससे आपको इसमें क्या सहायता मिली है ब्रह्मचर्य पालन में? कुछ बातें अमन जी ऐसी हैं, वो ना तो वोकैबुलरी में और ना हो, जैसे बाबूजी कहते हैं, वो सटीक एक्सप्लेन नहीं हो सकती, पर मेरे को इतना मिला कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त कर नहीं सकता, और बहुत सही दिशा में मिला है। और नहीं तो मैं भी आज के समय में या तो कोई कुत्ता पकड़ के घुमा रहा होता, पाल लेता यहाँ पे, और या कहीं जाके वो ताश खेल रहा होता, या कोई क्लब ज्वाइन कर लेता, उसमें जा रहा होता। और या कोई जो और जनसाधारण कर रहा है, तो आपको पता है कि जनसाधारण से विपरीत दिशा में जो आज के समाज की एक आवश्यकता है, हमारी सबकी एक आवश्यकता, उसमें मैं लग गया, तो सब मेरा ऐशवाद व्रत का ही देन है। बहुत सारी चीजें जो इससे को रिलेट है, वो बहुत सारी देन है। और अभी अभी मैं एक बात और बताऊं, मेरा जो
सोडियम था 134 पहुंच गया, जबकि 136 होना चाहिए। मैंने अभी परसों जब आपसे जिक्र कर रहा था, नपवाया अपना लाल पैथलॉब जाके, वो 137 आ गया, पत्ते वाली सब्जी खा के केवल। जी जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर। तो अब अमन जी चलें, फिर पहुंचना है टाइम से वहां भी, जी समापन करें। जी जी जी। शांति पाठ करेंगे सभी एक साथ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जी धन्यवाद एवं प्रणाम।